अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और हर टेस्ट के बाद में आपको ऐसा लग रहा है मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, नीट मुझसे नहीं होगा और सब कुछ याद होकर भी मॉक टेस्ट में चीजें स्किप हो जाती है, तो आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो 90% टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं और यही वो चीज है जो कि आप लोगों के सक्सेस और फेलियर के बीच में गैप बनाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और आपके मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, लो स्कोर इन मॉक डज नॉट मीन लो स्कोर इन नीट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लो मार्क्स क्यों आ रहे हैं, आपको अब क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और साथ में लास्ट के जो मंथ्स है इनके अंदर आप अपने स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको सिर्फ इतना करना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आप लोगों के लो स्कोर आ क्यों रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि उनके लो स्कोर आ क्यों रहे हैं, वो उसके रीजन फाइंड नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको इसके कुछ रीजंस बताता हूँ कि आपके लो स्कोर क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला रीजन है ओवर सिलेबस बट अंडर रिविजन, यानी कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, यानी कि पढ़ तो आपने बहुत ज्यादा लिया बट उन सब चीजों का आपने रिवीजन नहीं किया। यानी कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है बट रिवीजन आपने थोड़ा सा ही किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप लोग मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। रीजन नंबर 2 है सिली मिस्टेक्स, यानी कि आपको क्वेश्चंस भी आता था, आपने फॉर्मूला भी अप्लाई किया, लेकिन आप लोगों ने जो कॉमन मिस्टेक्स होती है लाइक साइन, यूनिट्स, इन सब चीजों की जो कॉमन मिस्टेक होती है वो आपने मिस कर दी, या आपने उस चीज को प्रॉपर तरीके से रीड नहीं, यानी आपने उस चीज को मिस रीड कर दिया। रीजन नंबर 3 है मॉक टेस्ट का प्रेशर। टाइमर चलता है, दिमाग पैनिक करता है और इसी चीज के चलते जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों का फोकस अपने क्वेश्चन से ज्यादा टाइम पे जाता है कि मेरा इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, या मेरे पास में 30 मिनट से बचे हैं, या मेरे पास में सिर्फ 1 घंटा बचा है, मेरे इतने क्वेश्चंस बाकी है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। और 4th रीजन है गलत कंपैरिजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई मेरा एक दोस्त है, उसके 620 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 420 आ रहे हैं, ओके, एक गलत कंपैरिजन करते हैं। आप लोगों को कंपैरिजन नहीं करना है। ये एक सबसे बड़ी भूल रहती है बच्चों की कि वो कंपैरिजन करते हैं अपने आप को दूसरों से। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोगों के नीट मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ रहे हैं तो ये 3 चीजें आप अभी के अभी बंद कर दो, यानी ये 3 चीजें आपको अभी से, आज से ही, तुरंत से बंद कर देनी है। कौन सी वो 3 चीजें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली है न्यू बुक्स उठाना या फिर नई बुक्स को पढ़ना। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है आपको उसी को ही रिवाइज करना है रिपीटेडली, जब तक उनके कॉन्सेप्ट्स या उनकी चीजें आपके प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो जाए तब तक आपको नई बुक की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले अभी तक आपने जितना पढ़ा है उन्हीं सब चीजों को आपको पढ़ना है, अच्छे से दिमाग में बिठाना है और उन्हीं सब चीजों को रिवाइज करना है। दूसरी है हर दिन नई स्ट्रेटेजी बनाना। आप लोगों को सिर्फ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं आपने आज कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई, कल दूसरी बनाई, फिर आप हर एक हफ्ते में या डे बाय डे आप उस स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। अब स्ट्रेटेजी का टाइम नहीं है, अब एग्जीक्यूशन का टाइम है। तीसरा है और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नीट ड्रॉप लेना पड़ेगा, या फिर मैं नीट नहीं कर पाऊंगा, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ऐसे थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं या आप अपने बारे में सब चीज सोचते हो, ये सब चीजें आपको आज से इसी समय से बंद कर देनी है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है, कौन से वो स्टेप्स हैं जो अब आपको फॉलो करने हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना नीट का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे होते हैं तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन की होती है। अब हमें डायरेक्शन सही करनी है, इसलिए अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला उस प्रोसेस को आप लोगों को एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही फॉलो करना है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। मॉक टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं होता, वो एक सीखने का जरिया है। यानी कि वो आपको आपकी गलतियां बताता है कि आपने क्या गलतियां करी, कौन सी वो मिस्टेक्स है जो आपने करी है, जो आप अगला मॉक टेस्ट देने से पहले आपको इम्प्रूव करनी है। इसलिए हर मॉक टेस्ट के बाद
आप लोग सिर्फ मार्क्स मत देखो कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, आपको ये चीज कॉपी में नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे या नहीं थे, या फिर आपकी ही कोई एक सिली मिस्टेक थी। जब आप इन सब चीजों को नोट करोगे तो ये गलतियां आपसे वापस रिपीट नहीं होगी। तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे तो सिर्फ ये समझ के मत दे कि मुझे बस ये मॉक टेस्ट देना है, कितना स्कोर मार्क्स है, वो नहीं। आपको अपनी गलतियों पे ज्यादा फोकस करना है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो मैं इस मॉक टेस्ट में कर रहा हूँ, जो मुझे अगले मॉक टेस्ट में नहीं करनी है। अब आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि जो सिली मिस्टेक्स है ये आपकी कम हो। जब आपकी सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम होगी तो यही सिली मिस्टेक्स आपका जो टारगेट स्कोर है उसको इंक्रीज करेगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को लॉक करो, यानी कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आपको ज्यादा फोकस करना है। अब आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अब आप लोगों को क्या करना है वो सुनिए। जो टॉपिक आप लोगों को आता है उस टॉपिक को आप लोग इतना रिवाइज करो कि एग्जाम हॉल में जब आप उस चीज का एग्जाम देने जाए तो उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट ही ना रहे, यानी कि उसका आप बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए उसके लिए इतना क्लियर हो जाए कि उस टॉपिक का जब आप एग्जाम देने बैठो तो वो सवाल आपका गलत हो ही ना पाए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज एंड फिजिक्स में सिलेक्टेड चैप्टर्स, बस इतना ही काफी है आपका एक नीट में टॉप रैंक स्कोर करने के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको वीक टॉपिक्स जो होते हैं उनको आपको कैसे कवर करना है, यानी कि आपके जो वीक टॉपिक्स है उनको आप स्मार्टली किस तरीके से कवर कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वीक टॉपिक्स को डिटेल में मत लेके जाओ, बस उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और जो बेसिक आइडियाज है उनको क्लियर करो, ताकि एग्जाम में जब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो आप उनको देख सको, समझ सको और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सको। अभी अगर आप डीप में गए तो आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ना आप उनका रिवीजन कर पाओगे, ना आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से क्लियर कर पाओगे। आपको आप लोगों का जो डेली रूटीन है वो एकदम सिंपल रखना है। कैसे रखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के आपको नए टॉपिक्स या नए चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं या कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आगे का नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपकी जो गलतियां हुई है सबसे पहले आपको उनको देखना है, उनको रिवाइज करना है, यानी कि आपको मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो गलतियां आपने करी है या जो आपने पिछले दिन पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को आपको रिवाइज करना है। और जब तक वो रिवीजन आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, वो चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, तब तक आपको नए चैप्टर या नए टॉपिक्स की तरफ नहीं जाना है। देन उसके बाद आपको जो आपका एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर है जो आपको आता है आपको उस चीज को रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है, उस चीज पे आपको फोकस करना है। एंड देन आपको लास्ट में उस चीज पे फोकस करना है जो चीज आपकी वीक है। याद रखो मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो टेम्परेरी होता है, बट आप लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वही प्रोसेस आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, और वो है फियर, एंजाइटी, डर। देखो स्टूडेंट्स, नीट का एग्जाम टफ नहीं होता, नीट का जो प्रेशर होता है वो टफ होता है। आप याद रखो एग्जाम हॉल में पेपर सबका सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ काम माइंड का होता है, यानी कि जो शांत दिमाग से, जो शांति से नीट का पेपर देगा वही इस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। अगर आप लोगों के मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीट क्लियर नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पर हो, आप उस चीज को सीख रहे हो, यानी कि आप सीखने की फेज पर हो। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन सी स्टेज पर हो, तब तक आप नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो स्टूडेंट सीखता है वही इम्प्रूव करता है। आज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो लास्ट मंथ्स होते हैं ये इजी नहीं होते हैं, लेकिन याद रखना आज का स्ट्रगल कल का रिग्रेट बचाता है। लेकिन अगर आप आज गिव अप कर गए तो एक साल बाद में भी आपको उस चीज का रिग्रेट रहेगा कि मेरे को उस समय गिव अप नहीं करना चाहिए था, मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मेरा आज नीट क्लियर हो जाता। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो आप लोग कमेंट में लिखो आई विल नॉट गिव अप। अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने उन नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।